सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंपलीफाइड। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सेफ स्कोर के ऊपर कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में आपका कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए। ऑल्सो विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग द एडमिशन। अगर आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हो तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, प्लस आपका IITs, NITs, IIITs, GFTIs इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है थ्रू जोसा काउंसलिंग। एंड ऑल्सो अगर आप बिट सेट के थ्रू जा रहे हो तो बिट्स पिलानी, हैदराबाद, गोवा इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले इसी वीडियो के अंदर। प्लस हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि आफ्टर टेकिंग द एडमिशन जब आप 4 साल के बाद प्लेसमेंट्स में बैठोगे तो प्लेसमेंट के टाइम पे कंपनीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है फॉर द मास रिक्रूटिंग कंपनी एंड फॉर द इलाइट सुपर ड्रीम कंपनीज। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर इसी वीडियो के अंदर डिस्कस होने वाला है। सो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। प्लस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। So wait, before starting up the video, I have some important resource for your MST CAT preparation from College Dost. So I have provided the link in the comment section and description box. Just click on the link and you will redirect to College Dost WhatsApp bot. In the WhatsApp bot, you will get everything right from the exam updates, syllabus, paper pattern, important questions, past year question papers, etc. in just a single link. So the link is provided in the comment section and description box. So kindly check it out. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना। इस चैनल के ऊपर आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। ऑल्सो वी आर शेयरिंग दी शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, मॉक टेस्ट, सब चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम शेयर कर ही रहे हैं। ऑल्सो आपको इस चैनल के ऊपर कॉलेज प्रेडिक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी इसके ऊपर काम चालू है। प्लस कॉलेज रिव्यूज़, एनालिसिस सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द महाराष्ट्र कॉलेजेस, जैसे महाराष्ट्र में आपके COEP, VJTI, SPIT, PICT बहुत टॉप कॉलेजेस है। इसका एवरेज पैकेज भी आप देखोगे तो सबका 12 लाख के प्लस जा रहा है। तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज आपको महाराष्ट्र के अंदर भी मिल जाएंगे। तो महाराष्ट्र में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्लास 12 के अंदर मिनिमम 45+ % चाहिए फॉर जनरल ओपन कैटेगरी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। आपका जब आपका एलिजिबिलिटी में कंसिडर करते हो आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका फिक्स सब्जेक्ट होता है। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको ऑप्शंस मिलता है, आप केमिस्ट्री चूज़ कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर साइंस, IT, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडीज़, ये आप उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो आपका थर्ड सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, बट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपका टोटल P, C और M मिला के आपके 135 मार्क्स आने चाहिए फॉर जनरल ओपन कैटेगरी। बाकी के सब्जेक्ट कंसिडर नहीं होते हैं। एलिजिबिलिटी के टाइम पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट को ही कंसिडर किया जाता है। थर्ड सब्जेक्ट जैसे मैंने केमिस्ट्री में आपको ऑप्शनल्स बता दिए। वैसे जब आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर जाते हो, आप चाहे EWS से हो, SC से हो, ST से हो, OBC से हो, SCBC से हो, तो फिर आपके लिए 120 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है। तो आपको आउट ऑफ 300 120 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। और अगर आपका पेपर आउट ऑफ 200 मार्क्स होता है तो उसको स्केल डाउन करके 100 मार्क्स पे लेके आना, उसके हिसाब से भी कैलकुलेट होता है यहाँ पे। तो यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेम गोज फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट्स ऑल्सो। फार्मेसी के अगर आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कंपलसरी होता है एंड द थर्ड वन आप मैथमेटिक्स और बायोलॉजी इन दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो। और इन तीनों का स्कोर आपका फॉर जनरल ओपन कैटेगरी 135 मार्क्स होना चाहिए एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी चाहे EWS हो, OBC हो, SC ST हो, SCBC हो, तो आपका 120 मार्क्स होना चाहिए। तो ये है आपका महाराष्ट्र का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग एडमिशन। बाकी एडमिशन इज ऑन द बेसिस ऑफ योर MST CET परसेंटाइल स्कोर। आपका MST CET में परसेंटाइल आएंगे, उसके बेसिस पे होगा। और कई सारे कॉलेजेस में JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है फॉर द ऑल इंडिया सीट्स। उसके बाद हम देखते हैं अभी JEE मेंस का क्राइटेरिया। ओके, नाउ JEE मेंस का क्राइटेरिया इज क्वाइट डिफरेंट। JEE मेंस में आप देखोगे तो आपको 75% लाने होंगे एटलीस्ट। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल सारे सब्जेक्ट मिला के क्लास 12 के अंदर 75% चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी में आओगे तो फिर आपको 65% चाहिए थ्रू टेकिंग एडमिशन इन NITs, IIITs, GFTIs इन सब में के लिए। तो ये आपका जोसा काउंसलिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद बिट सेट का क्राइटेरिया इज क्वाइट डिफरेंट। अगर आप देखोगे तो बिट सेट में आपको ओवरऑल जो है वो आपको 75% मेंटेन करना है इन द 3 सब्जेक्ट PCM/PCB। अगर आप फार्मेसी के लिए जा रहे हो तो PCB कंसिडर होता है वहाँ पे भी। तो PCM में आपको ओवरऑल मिनिमम 75+% चाहिए। प्लस इसमें और एक कंडीशन है, मिनिमम 60% और मोर इन द इंडिविजुअल सब्जेक्ट ऑफ PCM/PCB इन द 12th क्लास।
तो अगर आपका एडमिशन बिट सेट में हो रहा है यो थ्रू योर बिट सेट स्कोर, बट अगर आपका क्लास 12th में अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 60 से कम मार्क्स परसेंट आ रहे हैं तो फिर आपका वहाँ पे आप भी एलिजिबल नहीं रहोगे। तो याद रखना बिट सेट का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओवरऑल आपको PCM PCB में 75 प्लस लाने हैं, प्लस इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 60 प्लस परसेंटेज स्कोर करना पड़ेगा। सो ऐसे हर एक कॉलेजेस का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, सभी के ऊपर हम डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी आपको जो भी डाउट हो आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्म कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर तो हम आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके रखना। अभी बात आती है कैंपस प्लेसमेंट्स की। भाई प्लेसमेंट्स के टाइम क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सी प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी मेजरली कैंपस प्लेसमेंट में आपको ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड होता है फॉर द मास रिक्रूटिंग कंपनी। मास रिक्रूटिंग जैसे TCS, इन्फोसिस, कैपजेमिनाई, IBM, ये सारी मास रिक्रूटिंग कंपनी है। तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपका SSC क्लास 10th और HSC क्लास 12th उसमें मिनिमम 60% होना चाहिए। और अगर जब आप इलाइट कंपनी में जाओगे, सुपर ड्रीम कंपनी में जाओगे, जिनका पैकेज अबाउट 12 LPA जाता है, तो उनके लिए 75-80% का ये क्राइटेरिया होता है। सो थिंक अकॉर्डिंगली, ये सारे परसेंटेज आपको आने वाले 4-5 साल में इंपॉर्टेंट है ही। प्लस ये तो प्लेसमेंट की बात हो गई। अगर आप प्लेसमेंट ऑप्ट नहीं करते, अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो, तो मास्टर्स के लिए इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर गोइंग अब्रॉड फॉर योर MS, तो वहाँ पे भी आपका पूरा प्रोफाइल होता है, प्रोफाइल इवेल्युएट होता है। तो वहाँ पे भी आपको 12th के और 10th के परसेंटेज इनपुट करने होते हैं। सेकेंडली, अगर आप MBA के लिए जाते हो और MBA के लिए आप टायर A कॉलेज टारगेट करते हो, जैसे IIMs हो गए, तो IIMs में आप जाओगे ना तो वहाँ पे हर एक चीज़ का इवैल्यूएशन होता है। जैसे क्लास 10th को वेटेज मिलता है 10 मार्क का, क्लास 12th को वेटेज मिलता है 10 मार्क का, उसके बाद कैट एग्जाम का स्कोर होता है, ये सब होता है। तो इसमें भी आपके क्लास 12th के परसेंटेज इंपॉर्टेंट होते हैं और वहाँ पे भी ये सब चीज़ें इवैल्यूएट होती है। तो क्लास 12th के परसेंटेज इन योर एंटायर लाइफ आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो करने ही वाले हैं। सो थिंक अकॉर्डिंगली और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन लेवल रखना। बाकी इन शॉर्ट मैं अभी सेफ स्कोर के ऊपर डिस्कस करता हूँ। सो द सेफ स्कोर इज़ 80+%। अगर आप 4 साल के बाद अच्छी कंपनी को भी टारगेट करोगे, अच्छी प्लेसमेंट में बैठोगे, तो वहाँ पे 80+% इज़ रिक्वायर्ड। जो भी कंपनी 12+, 15+ LPA का पैकेज लेके आती है, तो उनके GD मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन में ही मैंशनड होता है। ये सब चीज़ें याद रखना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड ट्राई टू स्कोर अबाउट 80-85+% इन योर बोर्ड एग्जाम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप्स आप सबको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो वी आर देयर फॉर यू। आप हमको कमेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे आओ, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप एडमिन को मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक नीचे मेंशन्ड है, तुरंत जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख देना। चलो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।